ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की पुतिन को बड़ी चेतावनी सामने आई। रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा किया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा, यह कह दिया है ब्रिटेन ने। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले ब्रिटेन के पीएम, रूसी आक्रामकता की वजह से सिर्फ और सिर्फ खून बहेगा। रूसी हमले को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। ये सीधे सीधे ब्रिटेन की रूस को चेतावनी सामने आई है। ऐसे में जेके त्रिपाठी साहब, ये कैसे माना जाए कि अगर जंग के हालात बनते हैं, जंग होती है, तो वो सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित रहेगी? देखिए समीर, मैं मंतोष जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पहली चीज तो ये आप कह रहे हैं कि जंग अगर होती है तो क्या सीमित रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जंग नहीं होगी, वो अगर वाली सिचुएशन आएगी नहीं, क्योंकि 1945 से अब तक 72-75 साल हो गए हैं, 77 साल। 77 साल में कई ऐसी स्थितियां आई हैं, और एक स्थिति तो ये आई थी, आपको याद होगा कि 1962 में रूस और अमेरिका आमने सामने थे क्यूबा में, और ये था कि हो सकता है वर्ल्ड वार हो जाए, और उस वक्त रूस बहुत शक्तिशाली भी था, लेकिन वर्ल्ड वार नहीं हुई, जंग नहीं हुई। तो और उसके बाद भी कई स्थितियां आई जहां ये हुआ कि और दूसरे देश कूद पड़ेंगे, लेकिन जंग नहीं हुई। तो ये चीज देखिए, दोनों देश जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास 6000 एटॉमिक वॉरहेड है, किसके पास 4000 न्यूक्लियर वॉरहेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ही 3 काफी होते हैं तबाही के लिए। ये दोनों ही देश जानते हैं कि भले ही वो एक दूसरे को पोस्चरिंग कर दें, एक दूसरे को ये दिखा दें, और लेकिन इससे जंग नहीं होने वाली। दूसरी बात, मंतोष जी की बात से सहमत हूँ, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का फेलियर था। आपने देखा कुछ दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस ने यह भी कह दिया था कि इस तारीख को जंग होगी, और वो तारीख भी गुजर गई, ऐसे ही जैसे ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी करते हैं। जेके त्रिपाठी साहब, लेकिन आसार आप ये देखिए, डोनेट्स्क का अगर हम जिक्र करें, लुगांस्क का जिक्र करें, वहां पर तो हम देख रहे हैं कि गोलाबारी और मारपिटाई, हिंसा, ये सब शुरू हो गई है। जो अलगाववादियों के प्रभाव वाले इलाके हैं, वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, और खार्किव जो है वो भी निशाने पर है। तो ये हालात फिर क्या बयां कर रहे हैं? नहीं, अब आप देखिए यहाँ डोनेट्स्क वगैरह में क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ? क्यों कौन भाग रहा है? भाग रहे हैं वो जो रूसी जबान बोलते हैं, जो रूस के पक्ष में। इसका मतलब दूसरे पक्ष द्वारा यूक्रेनियन मिलिट्री द्वारा उन पे हमला किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कौन इसको इंस्टिगेट कर रहा है, कौन इसको बढ़ावा दे रहा है। नहीं, लेकिन ये इंस्टिगेशन जो हो रहा है, ये क्या हमले का आधार नहीं बन सकता? क्योंकि रूस तो हमले का आधार ढूंढ रहा है ना। देखिए, तो नहीं, तो ये रूस ही नहीं, अमेरिका भी हमले का आधार ढूंढ रहा है। अमेरिका भी ये करा सकता है कि वहाँ फर्जी वो करा के, मुठभेड़ करा के, क्योंकि और ये दिखाए कि रूस आक्रमण कर रहा है, रूस को तेजी। ठीक है त्रिपाठी साहब, यही वजह है कि इन हालातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और असली पिक्चर अपने व्यूअर्स के सामने रखना बहुत जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।